दोस्तों जैसे हम सबको ये पता है कि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए कंपनी के मालिक या फिर प्रमोटर्स को कई सारे पैसों की ज़रूरत होती है। जैसे रॉ मटेरियल्स परचेस करना, नया मशीनरीज लेना या फिर कोई नया ब्रांच ओपन करना, कोई पुराना लोन है उसको चुकता करना, कंपनी के स्टाफ उनके सैलरी, बोनस या फिर किसी दूसरे कंपनी को टेक ओवर करना। ऐसे कई सारे रीज़न के वजह से कंपनी के जो मालिक या फिर प्रमोटर्स होते हैं उनको कई सारे पैसों की ज़रूरत होती है और वो लोग इन पैसों को जुगाड़ करने के लिए कई सारे ऑप्शन अपनाते हैं। जैसे किसी दूसरे पार्टनर्स को ले आना या फिर बैंक से कोई लोन ले लेना। लेकिन जहाँ तक बैंक लोन की बात है तो वो एक लाइबिलिटी है, क्योंकि बैंक लोन विथ इंटरेस्ट एक टाइम पीरियड के अंदर लौटाना पड़ता है। इसके अलावा कंपनी के जो मालिक है उनके पास और एक तीसरा ऑप्शन होता है, वो है पब्लिक फंड लेना। जी हाँ दोस्तों, आप और हमारे जैसे आम आदमियों का पैसा लेकर कंपनी बिजनेस कर सकता है। लेकिन इसके लिए एज पर इंडियन लॉ हर एक कंपनी को पहले शेयर मार्केट में लिस्टेड होना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई कंपनी पब्लिक फंड लेने का प्लान बना रहा है तो उसको पहले अपना कंपनी का जो शेयर है वो बेचना पड़ेगा। और इंडिया में शेयर बेचने का सिर्फ एक ही जगह है, वो है कोई स्टॉक एक्सचेंज या फिर शेयर मार्केट। यानी कि अगर कोई कंपनी पब्लिक फंड लेना चाहता है तो उसको शेयर मार्केट में लिस्टेड होना पड़ेगा, और जिसके लिए उसका पहला स्टेप होता है सेबी या फिर जिस स्टॉक एक्सचेंज में वो लिस्टेड होना चाहता है उस स्टॉक एक्सचेंज का अप्रूवल लेना। तो अभी आप हमसे पूछ सकते हो कि ओके, ये तो समझ में आ गया कि कोई भी कंपनी अगर पब्लिक फंड लेना चाहता है तो वो अपना शेयर मार्केट में लिस्टेड करता है उसको बेचने के लिए, राइट। लेकिन ये सेबी का अप्रूवल और एक्सचेंज का अप्रूवल की आप जो बात कर रहे हो, तो ये सेबी कौन है या फिर स्टॉक एक्सचेंज क्या है? जहां तक बात है सेबी की, इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 1988 में बना सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव बॉडी था, जिसे 1992 में कंप्लीट स्टॉक मार्केट एंड कमोडिटी मार्केट का रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दिया गया। यानी कि जितने भी लीगल फ्रेमवर्क है, नया रूल्स लाना, उसको इंप्लीमेंट करना, रूल्स फॉलो हो रहा है कि नहीं ये चेक करना, वेरीफाई करना, ये सारा काम सेबी का है। अब ऐसा कह सकते हो कि जैसे अगर कोई बैंक में इशू होता है तो हम लोग आरबीआई के पास जाते हैं, अगर इंश्योरेंस का कोई प्रॉब्लम होता है तो हम लोग आईआरडीए को कंप्लेन करते हैं। ठीक वैसा ही अगर शेयर मार्केट रिलेटेड आपका कोई भी कंप्लेन है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, इशू है, तो आप जाके सेबी को कंप्लेन कर सकते हो और सेबी उसका एज पर लीगल जो भी लॉ है उसके हिसाब से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। तो अब बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज की। जहां तक बात है स्टॉक एक्सचेंज की, तो स्टॉक एक्सचेंज है एक इंटरमीडिएटर। जी हाँ दोस्तों, ये बायर और सेलर्स के बीच में इंटरमीडिएटर की तरह काम करता है, यानी कि बायर और सेलर्स के बीच में कम्युनिकेशन बिल्डअप करता है। स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है जहां पर ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स जाते हैं और अपना ट्रेडिंग एग्जीक्यूट करते हैं। हालांकि एक टाइम था जहां पर स्टॉक एक्सचेंज में फिजिकली जाकर ट्रेडिंग करना पड़ता था, लेकिन आज के डेट में बाय इंटरनेट आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप या डेस्कटॉप से इसे आराम से कर सकते हो। लेकिन आपको बाय मैंडेट किसी ना किसी स्टॉक एक्सचेंज के साथ, जैसे कोई कंपनी अपना शेयर बेचने के लिए स्टॉक एक्सचेंज के साथ जुड़ता है, आपको भी स्टॉक एक्सचेंज के साथ जुड़ना पड़ेगा। वो कैसे, मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। फिलहाल आप इतना जान लो कि स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है जहां पर हम जैसे बायर, सेलर्स, इन्वेस्टर्स सब जाते हैं और अपना ट्रेडिंग एग्जीक्यूट करते हैं। जहां तक बात है स्टॉक एक्सचेंज की, तो इंडिया में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। 1850 में बना ये स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ इंडिया का ही नहीं, पूरे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। जी हाँ दोस्तों, कहानी कुछ ऐसा है कि करीबन 1850 में एक बरगद के पेड़ के नीचे सिर्फ 5 ब्रोकर्स ने मिलकर इसको शुरू करा था, जो आज के दलाल स्टेट में एस्टेब्लिश्ड है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 5.67 ट्रिलियन यूएसडी मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ ये पूरे दुनिया का 6th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। सोच सकते हो। इसके बाद जो दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर एनएससी। बहुत रिसेंट चालू हुआ, 1992 में ये एक्सचेंज बना और 1993 में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया। लेकिन ये इंडिया का सबसे पहला फुल्ली ऑटोमेटेड कंप्यूटराइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, जहां पर जितने भी ट्रेडिंग वगैरह होते हैं स्टार्टिंग से ही ऑटोमेटेड हुआ, बाय सिस्टम हुआ। यहां पर मैनुअल कुछ था नहीं कभी भी।
यानी कि ऐसा आप कह सकते हो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पहला ऑटोमेटेड स्टॉक एक्सचेंज है और आज के डेट में 5.66 ट्रिलियन यूएसडी मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ ये ठीक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पीछे 7th पोजीशन पर खड़ा हुआ है। इन दोनों के अलावा और भी 3 पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है जिसमें बेसिकली कमोडिटी ट्रेडिंग होता है। इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज ICEX, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड NCDEX और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड या फिर MCX। अगर आपको इन सारे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जानना है तो आप विकिपीडिया कर सकते हो या फिर गूगल में सर्च कर सकते हो या फिर सिंपली मुझे कमेंट्स कर सकते हो। तो ये था मोटा मोटा सेबी कौन है, उसका काम क्या है, एक्सचेंज क्या है, वहां पर क्या होता है, इसका डिटेल्स। लेकिन अभी तक हमने ये नहीं जाना कि कैसे कोई कंपनी सेबी का या फिर स्टॉक एक्सचेंज का अप्रूवल पाता है और कैसे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होता है। इसे मैं आपको सिखाऊंगा हमारे अगले क्लास पर। जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वीडियो अपलोड करने के तुरंत मिल जाए और आपसे ना छूटे। वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके फैमिली मेंबर्स और आपके दोस्त भी सीख सके। आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलते हैं हमारे अगले क्लास पर। तब तक के लिए सब अच्छे से रहिए, सबको बहुत अच्छे से रखिए। थैंक यू टू ऑल।